कैसे लगता है भारत में टैक्स क्रिप्टो करेंसी पर। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं है, यानी इसे करेंसी का दर्जा नहीं मिला है। दूसरा पॉइंट ये कि इसके लिए कोई टैक्स लॉज नहीं बने हैं, कोई स्पेसिफिक टैक्स लॉज नहीं है और वहीं पर मामला जो है थोड़ा धुंधला पड़ जाता है। हालांकि कंपनीज के लिए अनिवार्य है कि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्चुअल करेंसी से होने वाली कमाई लिखें। उन्हें अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो करेंसी की अमाउंट डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। अब भारत में कुछ स्पेसिफिक कमाइयां हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता। अब क्रिप्टो उस लिस्ट में नहीं है, यानी हो रही कमाई पर टैक्स तो लगेगा ही। तो स्पेसिफिक टैक्स लॉस नहीं है, लेकिन क्योंकि कमाई हो रही है और भारत में अगर कमाई हो रही है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा ही, तो टैक्स लगेगा। इसीलिए समझना जरूरी है कि कौन से वो सिनेरियोज हैं जिससे क्रिप्टो से कमाई हो सकती है, क्योंकि बहुत अलग अलग सिनेरियोज हैं जिसके जरिए आप क्रिप्टो करेंसी से कमाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिक लॉज ना होने की वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल जो हमारे ऑलरेडी जो लॉज हैं वो उनके जो केसेस इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले माइनिंग यानी खुद करेंसी जनरेट करना। तो इस पर सेल्फ जनरेटेड कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में टैक्स लॉस नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड। एग्जिस्टिंग लॉस के को एक्सपर्ट अलग अलग तरह से इन सिनेरियोज पर लागू करते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस पर बिजनेस से होने वाली आय को आधार बनाकर टैक्स लागू हो सकता है। तीसरा सिनेरियो है निवेश। अगर आप क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करते हैं और इसका ट्रांसफर लेते हैं रियल करेंसी के बदले, तो इस पर कैपिटल गेन वाला टैक्स लागू हो सकता है। आखिर में अगर आप क्रिप्टो करेंसी पाते हैं किसी वस्तु या सेवा के बदले, तो उस पर बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट के आधार पर टैक्स लागू हो सकता है। अब एक और मिनट आपका लूंगा यह बताने के लिए कि कैपिटल एसेट और कैपिटल गेन क्या होता है। तो इसके लिए हमारे अगले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं, जो है क्रिप्टो की कक्षा। सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एसेट क्या है। तो कैपिटल एसेट बिजनेस का लॉन्ग टर्म एसेट होता है और यह प्रॉफिट जनरेट करने में योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस की बिल्डिंग या स्टॉक्स। वहीं कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल एसेट की बढ़ोतरी को कहा जाता है। यानी आपके कैपिटल एसेट जैसे स्टॉक को जब आप प्रॉफिट पर बेचते हैं तो उस गेन को कैपिटल गेन कहा जाएगा।